नमस्कार, एलसीटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश से मिले लालू तेजस्वी, बिहार में हलचल तेज। रावी आवास पहुंची ईडी, लालू परिवार को दिया नोटिस। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक। नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ले तो होगा स्वागत, बोले सम्राट चौधरी। के पाठक छुट्टी से लौटे, एसीएस का चार्ज संभालते ही एक्शन में। बड़ा खेल करेंगे नीतीश, 72 घंटे इंतजार कीजिए, मांझी का बड़ा दावा। मंत्री अशोक चौधरी बोले, अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजा बंद है, जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। जमुई में एक ही परिवार के 3 लोगों का किडनैप, मांगी 10 लाख की फिरौती। पूरे बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट, 5 दिनों तक भीषण ठंड। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और तीनों नेताओं की करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इसके बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए सीएम हाउस से बाहर निकले। तो वहीं बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें, सियासी जगत में नीतीश कुमार की नाराजगी की भी चर्चा आ रही है। इसके पहले 15 जनवरी को सीएम नीतीश ने लालू यादव के दही चूड़ा भोज में शिरकत की थी और उन्होंने रावरी आवास जाकर वहां दही चूड़ा भी खाया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि लालू यादव पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी शुक्रवार को रावरी आवास पहुंचे तो उन्होंने लालू परिवार को नोटिस दिया है। उन्होंने पीले लिफाफे में एक नोटिस रिसीव कराया है और साथ ही आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू परिवार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। और साथ ही बता दें आपको कि पहले ही इस मामले में लालू यादव, रावरी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव, मीसा भारती और सहित कई अन्य के नाम आरोप पत्र में दायर किए गए हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि पूछताछ में लालू और तेजस्वी उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उसी को लेकर नया समन दिया गया है। नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर हम लोगों के बीच तो मुलाकात होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम जेडीयू के साथ हैं और जेडीयू हमारे साथ है। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन में किसी भी तरह के विवाद से स्पष्ट इनकार किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगा वहां आरजेडी के लोग भी जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में रहेंगे। और साथ ही तेजस्वी ने साफ कहा है कि सीट को लेकर किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। विजय सिन्हा की सरकारी आवास पर शुक्रवार को भाजपा विधानमंडल की आपात बैठक हुई। बता दें कि पार्टी के पटना के सांसद और सभी विधायकों एवं विधान पार्षदों के साथ आयोजित मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े और साथ ही हम सभी 40 सीट पर उनको हराएंगे। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी गठबंधन में स्वागत करने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन करेंगे तभी हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं लालू, तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किसका पैर पकड़ता है। बिहार के आईएएस अफसर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 11 दिन की छुट्टी के बाद काम पर लौट आए हैं। बता दें कि आते ही शिक्षा विभाग का काम संभाल लिया है और साथ ही पाठक ने शुक्रवार को पटना लौटने के बाद ही शिक्षा विभाग पहुंचकर विभाग के अपर मुख्य सचिव पद का चार्ज फिर से ले लिया है और काम शुरू कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पाठक ने लंबे अवकाश पर जाने के लिए और सरकार के निर्देश पर एसीएस पद पर प्रभार त्याग दिया था। बता दें कि के पाठक की छुट्टी के दौरान विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव के प्रभार में भी थे। आपको बता दें कि के पाठक की छुट्टी के दौरान विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव और अपर सचिव के प्रभार में भी थे। सीएम नीतीश कुमार से लालू तेजस्वी की मुलाकात पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति के लिए अगले 72 घंटे बहुत अहम है क्योंकि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। और साथ ही मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद को इसकी भनक लग गई है, इसलिए बाप बेटा मिलकर नीतीश को मनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी दावा किया है कि जेडीयू के सभी विधायकों को अगले आदेश तक पटना में ही रहने का फरमान जारी कर दिया गया है। मांझी ने कहा कि राज्य
राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। जेडीयू के एनडीए का हिस्सा बनने की अटकलों के बीच शुक्रवार को नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और साथ ही नीतीश कुमार हमारी पूंजी है और साथ ही नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके बारे में बिहार की जनता मानती है। साथ ही उन्होंने अमित शाह के प्रस्ताव वाले बयान पर कहा कि उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है, हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है और साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि नीतीश के एनडीए के साथ जाने की बातों का कोई मतलब नहीं है। जब जेडीयू ने एनडीए की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया है तो इस पर बातें कैसे हो सकती है। और साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजा बंद है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पलटू राम की राजनीति का अंतिम समय आ गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव आते आते जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक चर्चा, अफवाह और कुछ नया होने की संभावना ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम कि उसको करना क्या है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नजरिए से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के इस तरह के पलटू राम राजनीति का करीब अंतिम समय आ गया है। उनकी राजनीति का क्या ये अंतिम दौर चल रहा है तो 2, 4, 5 महीने जितना चलता है चल ले। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को अगवा कर सनसनी फैला दी है। बता दें कि जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र स्थित लडुआ चौक के अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया है। साथ ही अपराधियों ने अगवा किए गए लोगों के परिजनों को फोन कर 10 लाख की फिरौती की भी मांग की है। बता दें कि घटना के संबंध में थानाध्यक्ष राजवर्धन कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को फिरौती के लिए अपहरण कर लिया है और साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। साथ ही पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। बिहार में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ने वाली है और साथ ही घना कोहरा से भी राहत मिलने का आसार नहीं है। मौसम विभाग ने 19 से 24 जनवरी तक राज्य भर में शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों तक घना कोहरा का आसार है और साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट हो सकता है। बता दें कि अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और साथ ही पटना सहित अधिकतर जिलों में शुक्रवार को भीषण शीत दिवस और घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 24 के बाद ही मौसम में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।